प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आपका जो ज्योग्राफी का पेपर होने जा रहा है वो आपको 25 नवंबर अर्थात कि आज के दिन जो आपका पेपर होंगे वो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का ज्योग्राफी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र मेरे पास आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्योग्राफी का जो आज के दिन 25 नवंबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है भूगोल का आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्रों का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र देखेंगे। आज के एग्जाम में यही पेपर से आपका एग्जाम होंगे। तो प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर आपके लिए जितना भी पेपर अपलोड करता हूँ बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है। उसके साथ साथ ऑल पेपर आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जितना भी पेपर अभी शेष बचा है सभी पेपर आपको इस चैनल पर क्लास 11th का ऑल पेपर इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका क्लास 11th का द्वितीय शाब्दिक परीक्षा जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जिसका ज्योग्राफी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जिसका समय की बात करें 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। फुल मार्क की बात करें तो आपका 50 मार्क का, और उसके साथ साथ आपका 323 आपका इसका विषय कोड रहने जा रहा है। आज के एग्जाम में आपको सेम टू सेम यही पेपर देखने को मिलेंगे और सेम टू सेम यही पेपर से आपका एग्जाम होंगे। चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बिन देर किए हुए प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, आपको बता दें ये आपका जो ज्योग्राफी का पेपर है सेक्शन ए में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 1 से लेकर 30 तक दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 25 का उत्तर देना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 30 का उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ। एक बार अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आगे जितना भी पेपर आपके पास अभी एग्जाम में होंगे सभी पेपर में अपलोड करूंगा। आ जाइएगा, सेम टू सेम यही पेपर प्रश्न पत्र रहेंगे, आपको 100% इसका गारंटी लिया जाता है यहाँ पर आज के एग्जाम में देखिएगा। और उसी प्रकार आपको मैं एक नंबर दे दूंगा इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। इस पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप नंबर लिख लीजिए 9060063373, क्योंकि इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ताकि मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए यहाँ पर आइए। सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न बताया, 100% आपको गारंटी लेना है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, भूगोल शब्द में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अर्थात कि इरेस्टास्थेनीज ने किया था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही नोट करेंगे, जलवायु विज्ञान, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका क्या कह रहा है, अंतर्वर्ती फूल के परिपक्व प्रतिपादन कौन था? बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पता है, बिल्कुल सही उत्तर बताया जाएगा, ऑटो एस्किमिड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑटो एस्किमिड का वैज्ञानिक था कहाँ के? तो इसका 3-4 का उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही, रूस का, ऑप्शन डी। चलिए प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑटो एस्किमिड के लिए देश का वैज्ञानिक है था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही नोट करेंगे, 4 का, ऑप्शन डी, रूस का। पृथ्वी के अर्धव्यस्य है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे, 5 नंबर प्रश्न का, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, 6.731 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चले तो 6 नंबर प्रश्न क्या है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा, 5.5 औसत घनत्व है पृथ्वी का। चलिए प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज शाम तक आपको ऑल पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लास 11 का नवंबर मंथली एग्जाम का, जो कि आज 25 नवंबर के एग्जाम होंगे ज्योग्राफी का, बिल्कुल मैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। और इसी प्रकार से आप सभी पेपर आपको एग्जाम से पहले इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले इसका मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएंगे। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्लेटो का शब्द का प्रयोग, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम प्लेटो शब्द का प्रयोग किया? इसका उत्तर आप नोट कीजिए, 7 का, ऑप्शन बी, अर्थात कि टूजो विल्सन ने, ऑप्शन ए, बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षित नहीं है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे, 8 का उत्तर, ऑप्शन ए हो जाएंगे, लाइमस्टोन। अगला प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चट्टान है? तो अगेन है। 10वां प्रश्न की ओर चले तो 10वां प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से कौन वायु के द्वारा अप्रदान में से नहीं बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे
जाएंगे ऑप्शन सी जूगेन। अगले प्रश्न आपके सामने है 11 क्या कह रहा है 11 नंबर कौन स्थल हिमानी अपराधा का द्वारा निर्मित होते हैं? तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएंगे हिमोद। निम्नलिखित में से मथल नदी के द्वारा निम्नलिखित कौन है? तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएंगे जल प्राप्त। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न आपके सामने है 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन ए भूपट्टी। अगला चंद्रमा किस ग्रह पर अपग्रह है? तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा बिल्कुल सही ऑप्शन सी पृथ्वी पर। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का निर्माण का प्रमुख कारक है? तो 16 का उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन बी इसका हो जाएंगे बिल्कुल सही। इसका 16 का ऑप्शन बी नोट करेंगे जलवायु से। चलिए प्यारे साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको पूरा प्रश्न का यहाँ पर उत्तर बताया जाएगा और इस चैनल पर आप जानते होंगे आपको जितना भी आगे एग्जाम होगा सभी में आपको हेल्प मिलता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो देखिए भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो बांग्लादेश, नेपाल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी कौन सा है तो नेपाल है ना, तो चीन थोड़ी नहीं है तो नेपाल हो जाएंगे ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों निम्नलिखित में से द्वीपों के कौन अरब सागर है? तो 19 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे लक्षद्वीप, ये आपका अरब सागर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित अंडमान निकोबार में कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 20 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे तैन प्लस चैनल। अगला निम्नलिखित में से राज्य के लिए किसे लोक को तट का झील है? तो 21 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे मणिपुर। अगले प्रश्न की ओर चले अगला प्रश्न आपके सामने है 22 नंबर क्या कह रहा है आपसे हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो 22 का उत्तर आप नोट कीजिए ऑप्शन ए हो जाएंगे कंचनजंगा। अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न 23 क्या कह रहा है आपसे किस राज्य में पश्चिमी घाटी का संद्रित नाम से जाना जाता है? केरल से। निम्नलिखित में से नदियों में कौन दक्षिण भारत है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 24 का ऑप्शन बिल्कुल सही इसका यूनी होनी चाहिए लूनी। तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरता है? तो बिल्कुल सही बुआ टाइप है तापी ऑप्शन डी। अगले 26 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे देखिए प्यार साथियों आपको किन्हीं 25 का ही उत्तर देना है लेकिन मैं आपको 30 का उत्तर बता देने जा रहा हूँ, आपको किन्हीं 5 प्रश्न छोड़ दीजिएगा। निम्नलिखित में किस देश में सबसे अधिक लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा तो बिल्कुल से इसका 26 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी नोट करिएगा बांग्लादेश। धुआंधार जल प्राप्त किस नदी पर है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका नर्मदा पर। अगला निम्नलिखित में से नवीन जलोढ़ मिट्टी है? तो इसका उत्तर आप नोट करेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी ना, तो बिल्कुल सही ये है आपका खादर का ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न 29 निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी का सहायक है? तो 29 का ऑप्शन सी रवि। केरव भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चले तो 30 प्रश्न तक मैं यहाँ पर समाप्त कर दिया हूँ। तो प्यारे साथियों इसका पूरे का ऑलरेडी करेक्ट आंसर बताया हूँ। आपको इसका PDF लेने के लिए आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिए ताकि मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। बिल्कुल साथ साथ ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसी प्रकार से आप हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री और उसके साथ साथ अभी इकोनॉमिक्स म्यूजिक होम साइंस का पेपर लेना चाहते हैं क्लास 11 का ऑल पेपर, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस नाम अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कीजिए। मैं जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहा हूँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखेंगे। मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।